नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और टॉप 10 की इस बुलेटिन में मैं तृप्ति सिंह आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज मुंबई में कोरोना के मामले कई महीनों बाद 15 अक्टूबर बाद 1000 के पार आए हैं, यानी 1377 मामले आज मुंबई में सामने आए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि मुंबई में ओमिक्रॉन के एक भी केस सामने नहीं आए। महाराष्ट्र के महानगर मुंबई में कोरोना के मामलों की संख्या में आई तेजी से फिर चिंता बढ़ गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1377 नए मामले दर्ज हुए हैं। सोमवार की तुलना में केसों में करीब 70% की बढ़त हुई है, जो कि चिंता का कारण बन गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2172 केस दर्ज हुए हैं। इस अवधि में राज्य में 22 मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। राज्य में कोरोना केस मृत्यु दर 2.12% तक पहुंच गई है। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं किया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से अब मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब बढ़ गई है। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। पिछले 20 दिन में एक्टिव रोगियों की संख्या 50% बढ़ गई है, जबकि पिछले 6 दिन में रोगियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुआ है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना नियमों का पालन कड़ाई से करने के लिए कहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीकाकरण के काम पर गति दे। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने मरीजों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने की मांग की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मंत्रियों को बताया कि 8 दिसंबर को राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 6200 थी, जो बढ़कर 10,000 तक पहुंच चुकी है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.0% है। कैबिनेट बैठक में प्रेजेंटेशन देते हुए डॉक्टर व्यास ने कहा कि जनवरी के मध्य में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक दिन में वैक्सीन के 8 लाख डोज दिए जा रहे थे, अभी 5 लाख डोज दिए जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार चिंताजनक सामने आ रहे हैं और इस पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधानसभा में जितने भी शीतकालीन सत्र हुए हैं, जितने भी 5 दिन जो भी सत्र चले हैं, उसमें शामिल हुई थी और कल ही जो सत्र हुआ था उसमें भी वो शामिल हुई थी। और इसके बाद जब आज सुबह उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया, इसके बाद लगातार खतरा बढ़ गया है और साथ ही उन्होंने आज सुबह ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी। भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के खतरे के बीच जहां महाराष्ट्र में कोरोना की ही तरह ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट अभी भी भारत में मुख्य स्ट्रेन बना हुआ है। मालूम हो कि वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि मुझे लक्षण महसूस होने के बाद मैंने कोविड-19 के लिए जांच कराया। परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव आया है। मेरे लक्षण अपेक्षाकृत हल्के हैं। मैं ठीक हूं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मुझसे मिले हैं, उन्हें सावधानी बरतने का अनुरोध करती हूं। मालूम हो कि ओमिक्रॉन के मरीजों के मामले महाराष्ट्र में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नए वेरिएंट के कुल मामले बढ़कर 653 हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ये वर्षा गायकवाड़। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है और इस पर नाना पटोले ने अपना बयान भी जारी किया, जहां आज सुबह 11 बजे के करीब ये जानकारी आई, क्योंकि राज्यपाल से कोई भी आधिकारिक चिट्ठी नहीं मिली है, उनसे कोई भी जवाब नहीं आया है। इस वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार 10 महीने से खाली पड़े विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को करवाने में असफल रही। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने विधानसभा में एक चौंकाने वाली जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल की तरफ से जो जवाब आया है, अगर उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है तो संवैधानिक रूप से ठाकरे सरकार खतरे में आ सकती है। ऐसे में इस चुनाव को इस सत्र में न करवाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार तक ये भूमिका रखी थी कि वे इस चुनाव को किसी भी कीमत पर करवाएंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो इसका विरोध खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तरफ से भी किया गया था। इसके बाद खुद एनसीपी के सर्वेसर्वा और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने भी इस चुनाव को न करवाने की सलाह महाविकास अघाड़ी के नेताओं को दी थी। माना जा रहा है कि शरद पवार की सलाह के बाद इस चुनाव को न करवाने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज सुबह तकरीबन 11 बजे दोबारा एक बंद लिफाफे में अपना जवाब ठाकरे सरकार को भेजा था। सूत्रों की माने तो इस जवाब के बाद सदन में हलचल तेज हो गई। सत्ताधारी नेताओं ने इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री से संपर्क कर चर्चा की। इस दौरान अजीत पवार ने राज्यपाल को दरकिनार कर चुनाव करवाने के फैसले को विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले के विरोध अगर ये चुनाव करवाया जाता है तो संवैधानिक रूप से ठाकरे सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। चुनाव के बाद राज्यपाल की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। सूत्रों की माने तो इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार ने भी मुख्यमंत्री ठाकरे को फोन किया और इस चुनाव के संबंध में दोनों नेताओं के बीच भी चर्चा हुई। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ये सलाह दी कि इस चुनाव को करवाना सरकार की सेहत से खिलवाड़ करने के बराबर होगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आज सुबह कांदिवली की एक इमारत में अचानक ही भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग ज्यादा खतरनाक नहीं थी। इस वजह से दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर नियंत्रण पा लिया और कुछ 3 से 6 लोग इस घटना में घायल भी बताए जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस की आवाज, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये लोगों का हलचल और ये शोरगुल। दरअसल मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित एकता नगर के अंतर्गत आने वाले ओल्ड महाड़ा के बिल्डिंग नंबर 10 में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जिसे काले काले धुएं के गुब्बारे से पूरा इलाका सराबोर हो उठा। महाड़ा के बिल्डिंग नंबर 10 की पहली मंजिल पर स्थित मीटर रूम में ये आग लगी, जिसकी वजह से पहली मंजिल पर रहने वाले परिवारों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, जिससे कई लोग बेहोश हो गए और उन लोगों को वहां से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मौके पर स्थानीय चारकों, पुलिस और अग्निशमन दल की टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय रहवासियों ने आग की घटना में झुलसे गए लोगों को घायल अवस्था में निजी वाहनों और ऑटो रिक्शा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह आग पर तो काबू पा लिया गया। लेकिन संकरा रास्ता और कम जगह होने की वजह से काले धुएं के गुब्बारे ने कई लोगों को मुश्किल में डाल दिया। घायलों में पुरुष, बच्चे और महिलाएं हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए आनन फानन में शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों पर उपचार जारी है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। वसई विरार में अब मास्क न पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उनसे बराबर दंड वसूला जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे नाला सुपारा में खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद वसई विरार पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है और उन्होंने जो भी वाहन बिना मास्क के चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। वसई विरार में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। वसई विरार में मास्क न पहनने वाले हो जाए सावधान। मास्क न पहनने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस के साथ सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पुलिस भी अब पालन करने लगी है। लगातार लोगों पर नजर रखी जा रही है। मीरा भाईंदर और वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अब मास्क न पहनने वाले लोगों पर धड़क कार्रवाई कर रही है। बिना मास्क घूम रहे लोगों से 200 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कुछ दिन पहले मेट्रो मुंबई ने आपको नाला सुपारा में रिक्शे वालों द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे
रिक्शा में 5 से 6 लोगों के बैठने की खबर बताई थी। साथ ही ये दिखाया था कि कैसे खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारी इस खबर का साफ साफ असर देखा जा सकता है। अब पुलिस ने नालासोपारा, वसई विरार, मीरा भाईंदर में सख्ती लागू कर दी है। बिना मास्क के घूम रहे ऑटो चालक, बाइक चालक और नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन 50 से 100 कोरोना नियमों के उल्लंघन की जुर्माने वाली पावती हर एक पुलिस स्टेशन में जमा हो रही है। देखिए, अगर आप कोरोना नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता ये है कि आप मास्क पहने और कोरोना नियमों का पालन करें। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो। अब ओमिक्रॉन को हराने के लिए, कोरोना को हराने के लिए 2 आपातकालीन वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अब भारत सरकार ने 2 और वैक्सीन को, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो भारत में लगी रही थी, लेकिन इसके साथ अब 2 नए वैक्सीन बाजार में आई है, जिसे आज भारत सरकार ने आपातकालीन मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान आपातकालीन उपयोग के लिए अब 2 और वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी है। इन दोनों नई वैक्सीनों का नाम कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स है। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के अलावा एंटीवायरल दवा मोलानुपिराविर को भी मंजूरी दे दी गई है। मोलानुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है जिसका निर्माण अब देश की 13 कंपनियां करेंगी। इस दवा का इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क कोविड मरीजों के इलाज में किया जाएगा। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित आरबीजी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने कोरोना से लड़ने के लिए विकसित किया था। यह भारत में विकसित तीसरी वैक्सीन है। नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवोवैक्स वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा किया जाएगा। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। हम भारत में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं। फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस शेयर करने के लिए व्हाट्सएप यूज करते हैं और साथ ही व्हाट्सएप कभी हमें निराश नहीं करता है। अपने नए फीचर्स से, अपने नए अपडेट से हमेशा कोई ना कोई नया तोहफा देता है। इस वजह से अब व्हाट्सएप का एक नया फीचर सामने आया है। साल 2022 में व्हाट्सएप यूजर्स को नए फीचर्स का तोहफा मिलने वाला है, जिसके बाद व्हाट्सएप यूजर्स घर बैठे ही कई सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। व्हाट्सएप में नए फीचर्स के जुड़ने के बाद आप अगल बगल के क्षेत्र के रेस्टोरेंट, स्टोर, किराना स्टोर, मेडिकल और इत्यादि जगहों के बारे में एक क्लिक पर पता लगा पाएंगे और इस नए फीचर का नाम है बिजनेस नियर बाय। व्हाट्सएप में इन नए फीचर्स के जुड़ने के बाद यूजर्स को इसका काफी फायदा होगा, जिससे यूजर्स घर बैठे बैठे अपने सारे जरूरतों की दुकानों के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट्सएप के नए फीचर्स का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन नए फीचर्स के बारे में किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि साल 2022 में ये नए फीचर्स आपके मोबाइल में उपलब्ध होंगे, जिससे आपका जीवन और भी आसान होगा। मेट्रो मुंबई के लिए रक्षा गुराटे की रिपोर्ट। हम तो मैगी अक्सर खाते ही रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना कहे तो हम में से सभी ने मैगी तो खाई होगी, लेकिन अब एक नए मैगी का अपडेट, एक मैगी का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इसका नाम है तंदूरी मैगी। तो इस मैगी का आखिर राज क्या है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट पे। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो मैगी जरूर खाई होगी। तो वही मार्केट में मैगी को कई तरह बनाकर परोसा जाता है, लेकिन आज हम आपको मैगी के एक ऐसे मेकिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना कभी आपने देखी होगी और ना ही कभी खाई होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तंदूरी मैगी। तंदूरी मैगी को लेकर मार्केट में खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर इस तंदूरी मैगी की रेसिपी को देख लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। कोई इस रेसिपी को अच्छा बता रहा है तो कोई इसे बकवास।
लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप घर पर इस तंदूरी मैगी की रेसिपी को ट्राई कीजिए, फिर स्वाद लीजिए और फिर उसे खाकर फैसला लीजिए कि ये तंदूरी मैगी की रेसिपी अच्छी है कि खराब है। मेट्रो मुंबई के लिए रक्षा गोराटे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जहां ये साल का आखिरी दिन समझ सकते हैं, 2 दिन बचे हैं नए साल आने के लिए और ठंड तो वैसे लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब ये भी खतरा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही बारिश होगी और कुछ इलाकों में तो बारिश भी देखी गई है। इस वजह से अब महाराष्ट्र के लोग कंफ्यूज है कि वो रेनकोट पहने या स्वेटर। वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ठंड से लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बरसात ने ठंड को और बढ़ा दिया है, जिसके कारण नागरिकों का हाल बेहाल है। वहीं बेमौसम बरसात ने राज्य के कई हिस्सों के किसानों की चिंता अब बढ़ा दी है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र के विदर्भ समेत कई हिस्सों में बरसात देखने को मिल रही है, जिसके कारण तापमान भी गिर गया है और ठंड में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं बढ़ती ठंड और बरसात के कारण लोग कंफ्यूज है कि आखिर स्वेटर पहने या फिर रेनकोट। आपको बता दें कि नए साल आने के 3 दिन पहले ही मौसम ने पलटी मार ली है और इस ठंड के मौसम में अचानक से अब बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और कई जगह बारिश हुई। तो वहीं इस बरसात के कारण अन्नदाता परेशान है, क्योंकि कुछ ही मिनटों की बारिश से गेहूं और चने की फसल प्रभावित हो गई। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, मेट्रो मुंबई की टॉप 10 खास बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी और खास खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।